ओके, गुड आफ्टरनून एवरीवन। मजे में हैं? नहीं भी हो तो रहना। इसके बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे आपका इमल्सन। क्या पढ़ेंगे? जितना आपका सिलेबस में पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे, कम से कम टाइम में ज्यादा अच्छे तरीके से, ठीक है ना। तो हेडिंग डालना है इमल्सन। क्या? अब देखो, इमल्सन और सस्पेंशन एक ऐसे टॉपिक है जो साइमल्टेनियसली चलते हैं। बस डिफरेंस ऐसा है कि जिसमें दोनों फेज लिक्विड हो वो इमल्सन, दोनों फेज जिसमें सॉलिड हो वो सस्पेंशन। तो कई बार ये क्वेश्चन कैसे बनता है, हेट्रोजेनस सिस्टम क्या होता है? क्या? हेट्रोजेनस। फिर दूसरा ये कोर्स डिस्पर्जन क्या है? फिर तीसरा डिस्पर्जन सिस्टम। ये इमल्सन और सस्पेंशन के लिए ही कहा जाता है, हेट्रोजेनस। और एक और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बायफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म। व्हाट? बायफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म। बायफेजेस को क्यों बोलते हैं हम? क्योंकि इसमें दो फेज जो होते हैं अलग अलग होते हैं। जैसे इमल्सन की बात करें तो इमल्सन क्या होता है? इट इज द बायफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म। शुरुआत कैसे करनी है आपके आंसर की? जब व्हेन यू विल बी आस्क्ड इमल्सन, इमल्सन इज अ बायफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म। क्या है इमल्सन? जिसमें एक फेज आपका रहता है ऑयल और एक फेज रहता है आपका वाटर या एक्वस। एक फेज आपका क्या रहेगा? ऑयल, और दूसरा फेज क्या रहेगा? तो क्या जब हम इनको मिक्स करेंगे तो क्या इजीली मिक्स होंगे? क्या नहीं होंगे। तो इनमें प्रॉब्लम क्या आएगी? सेपरेट हो जाएंगे। आपने ऑयल को डिस्पर्स भी कर दिया, लेकिन फार्मेसी में कुछ डोजेस फॉर्म ऐसे हैं जिनमें ऑयल और वाटर होता है, मिक्स्ड होता है। क्लियर? ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? बायफेजिक। घुलेगा नहीं, लेकिन क्या हो जाएगा? डिस्पर्स होगा। क्या बोलेंगे? तो वो आपस में मिला नहीं है, इसलिए उसको हेट्रोजेनस भी बोलते हैं, जो एक सा ना हो। और कोर्स भी बोलते हैं पार्टिकल साइज या ग्लोब्यूल साइज के कारण। और डिस्पर्जन सिस्टम बोलते हैं इसको। क्लियर? शुगर को जैसे मान के चलें, शुगर को हम ऐड करेंगे पानी में तो इजीली घुल जाएगा, लेकिन रेत के पार्टिकल्स को डालेंगे तो नहीं होगा। ऐसी कई सारी ड्रग होती हैं वो जो रेत की तरह बिहेवियर करती हैं। तो जब सॉलिड और लिक्विड होगा तो सस्पेंशन, और जब लिक्विड और लिक्विड है तो एक फेज इसमें क्या हो जाएगा? जो कम होगा, और एक फेज ज्यादा। दोनों में से कोई भी कम ज्यादा हो सकता है, ठीक। तो हम इसको ऑयल इन वाटर भी बोल सकते हैं और वाटर इन ऑयल बोल सकते हैं। तो जो इस तरफ लिखा है वो क्या हो जाएगा? ज्यादा फेज, ज्यादा वाला फेज। मतलब ये चीजें इसमें ऐड करी गई, ये वाला फेज इसमें ऐड किया गया है, तो ये ज्यादा है, कंटिन्यूएशन इसका ज्यादा रहेगा। तो ये कहलाता है आपका डिस्पर्जन फेज। क्या कहलाता है? और एक होता है आपका डिस्पर्स्ड फेज। क्या कहलाता है? जो इसमें एडेड है वो डिस्पर्स्ड फेज, और जिसमें डिस्पर्जन किया गया है वो डिस्पर्जन फेज। इसको हम कंटिन्यूअस भी बोलते हैं। मान के चलो यहां पर हमने वाटर ज्यादा क्वांटिटी में लिया है, ऑयल कम क्वांटिटी में लिया है, एग्जाम्पल के तौर पे। ऑयल कम क्वांटिटी में और ये ज्यादा क्वांटिटी में, तो ऑयल क्या है? डिस्पर्स्ड फेज, और ये क्या है आपका? डिस्पर्जन मीडियम। इसको हम बनाते कैसे हैं? स्टेबल विद द हेल्प ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट। कैसे? इमल्सिफाइंग एजेंट का यूज करके हम इसको स्टेबल बनाते हैं। तो इमल्सन इज अ बायफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म इन विच द वन लिक्विड ड्रॉपलेट्स आर डिस्पर्स्ड इनटू द लिक्विड मीडियम। लिक्विड ड्रॉपलेट्स आर डिस्पर्स्ड इनटू द लिक्विड मीडियम, ठीक है ना, विद द हेल्प ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट। ये हो गई आपका इमल्सन। हाँ बेटा, इमल्सन एक ऐसा सिस्टम है जिसमें एक फेज लिक्विड रहेगा, दूसरा फेज भी लिक्विड ही रहेगा, ठीक है ना। तो ग्लोब्यूल ऑफ वन लिक्विड इज डिस्पर्स्ड, घुलती नहीं, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं? डिस्पर्स्ड इनटू अनदर लिक्विड विद द हेल्प ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट। इमल्सिफाइंग एजेंट क्या होते हैं? एक तरीके के सर्फेक्टेंट होते हैं, क्लियर, जो ऑयल एंड वाटर को बांध के रखते हैं। इनमें पोलर पार्ट भी होता है, नॉन पोलर पार्ट भी होता है, क्लियर। ये हो गई इमल्सन की डेफिनेशन। नेक्स्ट आपको पूछा गया क्लासिफिकेशन ऑफ इमल्सन। तो इमल्सन क्या समझ में आया? सभी लोग बताओ, इमल्सन क्या है? बायफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म। क्या है? जिसमें बोथ द फेज आर लिक्विड। तो वन लिक्विड इज डिस्पर्स्ड इनटू अनदर लिक्विड विद द हेल्प ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट। में क्या प्रॉपर्टी होती है? पोलर एज वेल एज नॉन पोलर पार्ट दोनों होते हैं, मतलब वाटर सॉल्युबल पार्ट और ऑयल सॉल्युबल पार्ट दोनों होता है, जिससे वो उसको स्टेबल करके रखता है। अब नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा क्लासिफिकेशन ऑफ इमल्सन। क्या? इमल्सन को हम चार तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है ना। पहला आपका आ जाएगा सिंपल क्लासिफिकेशन। कौन सा? सिंपल क्लासिफिकेशन में आपके इमल्सन दो टाइप के होते हैं।
एक आपका ऑयल इन वाटर और दूसरा आपका वाटर इन ऑयल। तो इसमें आपको क्या बताना है, ऑयल इन वाटर, वाटर इन ऑयल इमल्सन में, कि जो आपका डिस्पर्स्ड फेज है ऑयल रहता है और जो डिस्पर्जन फेज है वो क्या रहता है, वाटर। डिस्पर्स्ड फेज ऑयल, डिस्पर्जन मीडियम। आप चाहो तो बढ़िया डायग्राम बना के भी बता दो कि जो ज़्यादा कंटेंट है वो क्या है इसका, वाटर का, ठीक है ना, और जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स पड़े हैं वो किसके हैं, ऑयल के हैं। और इसमें क्या, जस्ट अपोजिट, इसमें क्या हो जाएगा, वाटर, और डिस्पर्सन मीडियम ऑयल हो जाएगा। हाँ, ऑयल ज़्यादा वाटर कम, सिंपल इमल्सन। दूसरा टाइप लिखना ग्लोब्यूल साइज के बेस पर। दूसरा कैसा, ग्लोब्यूल साइज में क्या हो जाता है आपका, मैक्रो इमल्सन, माइक्रो इमल्सन, नैनो इमल्सन। मैक्रो इमल्सन, माइक्रो इमल्सन और नैनो इमल्सन, ठीक। मैक्रो इमल्सन में क्या होगा, आपका पार्टिकल का साइज मोर देन 10 माइक्रोमीटर, मोर देन 10 माइक्रोमीटर। यदि साइज मोर देन 10 माइक्रोमीटर है तो मैक्रो इमल्सन, यदि 100 to 600 है नैनोमीटर तो आपका माइक्रो इमल्सन, 100 to 600, और लेस देन 100 नैनोमीटर, लेस देन 100 नैनोमीटर है तो क्या हो जाएगा, वो आपका नैनो इमल्सन। क्लियर। तो ग्लोब्यूल साइज के बेस पर भी आप इमल्सन को क्लासिफाई कर सकते हैं। फिर आपका फोर्थ है मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मतलब किस रूट से आप इमल्सन को ले रहे हैं उसके बेसिस पर भी हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। देखो, जब इमल्सन का क्लासिफिकेशन पूछा जाएगा तो ज़्यादातर बच्चे क्या करेंगे, केवल ऑयल इन वाटर, वाटर इन ऑयल बस बता देते हैं। तो ये इतना कठिन तो है नहीं क्लासिफिकेशन, तो ऐसे क्लासिफिकेशंस बताना चाहिए, तो आंसर एक ब्रॉड आंसर लगता है। ग्लोब्यूल साइज के बेस पर माइक्रो, मैक्रो, माइक्रो और नैनो। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, आप इमल्सन किस किस रूट से ले सकते हैं, तो एक आपका ओरल, ओरल रूट से, जैसे कि कैस्टर ऑयल वाला इमल्सन जो लैक्सेटिव के तौर पर यूज होता है। फिर आपका टू द टॉपिकल इमल्सन, जैसे इमल्सन क्रीम इज द टाइप ऑफ इमल्सन, क्रीम एक तरीके का इमल्सन है जिसको आप सुपरफिशियल स्किन में अप्लाई करते हैं। फिर कुछ इमल्सन ऐसे होते हैं जो पेरेंट्रल भी दिए जा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंजेक्शन, इंजेक्शन की मदद से दिए जाते हैं। व्हेन दे आर इंजेक्टेड विद द हेल्प ऑफ इंजेक्शन इट इज कॉल्ड द पेरेंट्रल। फिर कुछ रेक्टल भी होते हैं विद द रेक्टल रूट, इसमें जनरली क्या जाते हैं, इरीगेटिंग सॉल्यूशंस होते हैं, कुछ इरीगेटिंग सॉल्यूशंस होते हैं जो रेक्टल इमल्सन कहलाते हैं। फिर आपका एक और आता है इमल्सन में मल्टीपल इमल्सन। कौन सा, जनरली क्या होता है, कोई भी जब डोजेस फॉर्म बनता है तो उसकी स्टेज ऑफ डेवलपमेंट भी आते हैं। तो क्या हुआ कि मल्टीपल इमल्सन में क्या हुआ, जैसे ये आपका, हम इमल्सन में क्या करते हैं, एक फेज होता है आपका जैसे ऑयल, ये ऑयल है ना, तो दूसरा फेज क्या होता है, ये दूसरा फेज जो है इसका वाटर का, क्या है, वाटर का है। तो क्या हो गया, ऑयल इन वाटर इमल्सन। क्या हो गया, ऑयल इन वाटर। हमने क्या किया, उसके ऊपर एक और लेयर लगा दी ऑयल की, 3 लेयर बन गई। तो ऑयल इन वाटर इन ऑयल इमल्सन। तो पहली लेयर ऑयल की थी, दूसरी लेयर वाटर की, और वाटर के ऊपर एक और लेयर चढ़ गई ऑयल की, तो मल्टीपल इमल्सन हो गया। इसका क्यों डिस्कवरी करी गई, हम इसमें 2 कॉम्बिनेशन की ड्रग दे सकते हैं। यदि कोई ड्रग ऑयल सॉल्युबल ड्रग है और वो इंटरेक्ट कर रही हैं, तो एक लेयर पहले यहाँ दे दी, दूसरी लेयर सेंटर में दे दी, और बीच में कोई वाटर सॉल्युबल ड्रग दे दी। या तो हमने कोई इसमें ऐसे केमिकल ऐड कर दिए जो स्लो रिलीज कर रहे हैं उसको, ड्रग को, तो इसमें स्लो रिलीज वाले केमिकल ऐड कर दिए, तो धीरे धीरे रिलीज कर रही है इस पर्पज से। तो मल्टीपल इमल्सन में क्या होगा, ऑयल इन वाटर, वाटर इन ऑयल इमल्सन। क्लियर। या तो क्या हो सकता है दूसरा कंडीशन, वाटर इन ऑयल। क्लियर। तो दे आर द ट्रिपल इमल्सन होगा एक तरीके से, 3 लेयर ऑफ जो है फेज हो गई, 3 फेज बन गए इसमें, तो ये होता है मल्टीपल इमल्सन। तो आपको इसका बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं देना है, आपको बताना है क्लासिफिकेशन क्या है और ये किस तरीके के होते हैं इमल्सन। चाहो तो इस तरीके से लेयर बना के दिखा देना, ऑयल इन वाटर, एंड देन उसके ऊपर हमने एक और लेयर बना दी, किसकी, ऑयल की, तो ये हो गया मल्टीपल इमल्सन। सो दिस वाज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ इमल्सन। इमल्सन का क्लासिफिकेशन हो गया। अब जो आपके सिलेबस में दिया गया है आइडेंटिफिकेशन ऑफ इमल्सन, क्या दिया है, आप आइडेंटिफिकेशन, या तो ऐसा भी पूछा जाता है एवेल्युएशन ऑफ इमल्सन। तो एवेल्युएशन और आइडेंटिफिकेशन में क्या है, आइडेंटिफाई करने में आपको ये बताना है कि इमल्सन आपका क्या है, ऑयल इन वाटर है कि वाटर इन ऑयल है, क्या बताना है आपको,
ऑयल इन वाटर है कि वाटर इन ऑयल है। और एवेल्युएशन में क्या होता है, एवेल्युएशन ऑफ इमल्सन भी एक तरीके से क्या पता लगा ऑयल इन वाटर है कि वाटर इन ऑयल है। लेकिन इसके अलावा आप ये भी बता सकते हैं पीएच हो गया, उसका टेक्सचर कैसा है, अपीयरेंस कैसा है ना, फ्लोएबिलिटी क्या है, ये चीज़ें भी बता सकते। 10 मिनट्स बस लगे। तो ये क्या हो गया आपका, इमल्सन ऐसे होते हैं। अब आइडेंटिफाई टेस्ट करने में सबसे पहले तो आपको नाम पता होना चाहिए कौन कौन सी टेक्निक से हम इमल्सन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्लियर? फिर उस टेक्निक का नाम पता चल गया, फिर उसमें करते क्या है ये पता चल गया, तो आंसर बन गया। तो सबसे पहला नाम है इसमें डाइल्यूशन टेस्ट। कौन सा? डाइल्यूशन टेस्ट, ठीक। सेकंड लिखना कंडक्टिविटी टेस्ट। सेकंड क्या है? कंडक्टिविटी टेस्ट। थर्ड लिखना डाई टेस्ट। फोर्थ लिखना कोबाल्ट क्लोराइड टेस्ट। कोबाल्ट क्लोराइड टेस्ट। उसके बाद में नेक्स्ट लिखना फ्लोरोसेंस टेस्ट। फ्लोरोसेंस टेस्ट के बाद में, चलो इतना ही समझ लो पहले तो बहुत हो जाएगा। देखो अब हमको क्या पता करना है, ऑयल इन वाटर है या वाटर इन ऑयल। एक एग्जांपल, डाइल्यूट करने का मतलब क्या, हम उसको किसी चीज़ से डाइल्यूट करेंगे। जैसे मान के चलो दो लोग आपस में हैं और लड़ाई हो गई, तो जो लोग कम हैं, है ना, तो वो गैंग बनाएगा क्या अपनी लड़ने के लिए। यदि कोई व्यक्ति कम है दो गैंग में, यदि वो कम है तो अपनी लड़ने के लिए गैंग बनाएगा क्या, नहीं। लेकिन जो कम है उनके और साथी आ गए तो अलग अलग हो जाएंगे ना, कि अब आ जा बेटा। क्लियर? तो मान के चलो ये ऑयल इन वाटर इमल्सन है, तो इसमें कम क्या है, ऑयल। मतलब ये ऑयल है जो वाटर से दबा हुआ है। अब हम इसमें और ऑयल डालते हैं, इसमें और ऑयल डालेंगे, और यदि ऑयल कम है तो ज़्यादा ऑयल क्या होगा, ये कम ऑयल से मिलता जाएगा, तो ऑयल क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो ऑयल अपनी अलग गैंग बना लेगा, वाटर अलग गैंग बना लेगा। तो क्या होगा, इससे हमको क्या पता चल गया, यदि हमने इसका ऑयल से डाइल्यूशन किया और ये अलग अलग हो गया, तो इससे क्या निष्कर्ष निकलेगा कि आपका इमल्सन ऑयल इन वाटर था। क्या था? अब ऑलरेडी मान के चलो हमने इसको वाटर से डाइल्यूट किया, तो वाटर तो ऑलरेडी ज़्यादा है, वो ऑलरेडी कवर किया हुआ है ऑयल को, और वाटर डाल दिया हमने, और वाटर डाल दिया, और वाटर डाल दिया, तो क्या इमल्सन सेपरेट होगा, नहीं होगा। तो ऐसा है, यदि इमल्सन का जो इंटरनल फेज है उसी से हमने डाइल्यूट करना शुरू कर दिया और इमल्सन सेपरेट हो गया, तो इमल्सन कौन सा था, जिससे आपने डाइल्यूट किया वो उसका इंटरनल फेज था, मतलब वो आपका लेस अमाउंट वाला था, वो फेज था, और दूसरा क्या था, डिस्पर्जन फेज था। क्लियर हुआ, समझ में आया? डाइल्यूशन टेस्ट ही होता है। कंडक्टिविटी टेस्ट कॉमन है, वाटर या ऑयल दोनों में से कौन इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करता है, वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और ऑयल पुअर कंडक्टर या कंडक्टिंग नहीं करता ऑयल। तो आपने क्या किया, एक इलेक्ट्रिक सेल है उसमें आपने इमल्सन को भरा और इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, तो एक्सटर्नल फेज क्या है उसका, वाटर यदि एक्सटर्नल फेज में है तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट मतलब इमल्सन कौन सा है, वाटर, ऑयल इन वाटर। और नहीं कर रहा है इसका मतलब उसके चारों ओर कौन सी लेयर है, ऑयल की लेयर है। क्लियर? तो कंडक्टिविटी टेस्ट से ऐसे पता लगाते हैं। डाई टेस्ट भी सिंपल है, जैसे आपका ये इमल्सन है, ऑयल है, और चारों तरफ ये वाटर है, चारों तरफ क्या है, वाटर है, मतलब ऐसा बहुत सारा वाटर होगा। अब डाई हमने इसमें ऐड करी, मान के चलो वाटर सॉल्युबल डाई हमने ऐड कर दी इमल्सन में। क्या, कौन सी डाई ऐड कर दी, एमआरएंथ एक वाटर सॉल्युबल डाई है, हमने उसको ऐड कर दिया। तो ये वाटर सॉल्युबल डाई किससे मिलेगी, केवल और केवल वाटर से, ऑयल में नहीं मिलेगी। जब हम इसको स्लाइड में ऐड करेंगे और माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो ज़्यादा क्वांटिटी में क्या दिखेगा, वाटर, और उसमें डाई मिक्स्ड है, तो पूरा बैकग्राउंड कैसे दिखेगा, कलर्ड दिखेगा। और ऑयल ड्रॉपलेट तो बहुत कम है, वो नहीं समझ में आएगा। पूरा बैकग्राउंड यदि कलर्ड दिख रहा है और हमने वाटर सॉल्युबल डाई डाली तो क्या होगा आपका, ऑयल इन वाटर इमल्सन है। यदि वाटर उसमें कम है, वाटर इन ऑयल इमल्सन, ऑयल ज़्यादा है, तो कहाँ पर मिलेगी डाई, केवल और केवल कुछ ड्रॉपलेट्स में। तो ड्रॉपलेट्स साइनिंग करेंगी, तो इससे हम क्या पता लगा लेते हैं, डाई टेस्ट भी हमको पता चल गया। कोबाल्ट क्लोराइड में क्या करते हैं हम, कोबाल्ट क्लोराइड का फिल्टर पेपर तैयार करते हैं, ठीक है ना।
अब कोबाल्ट क्लोराइड की विशेषता क्या है, यदि हम इसको इमल्सन में डिप करेंगे और बाहर निकालेंगे तो ये पिंक कलर देगा यदि वाटर से रिएक्ट कर जाएगा तो यदि ऑयल एंड वाटर इमल्सन है और हमने डिप किया तो ये क्या करेगा, वाटर बाहर है तो रिएक्ट कर जाएगा कोबाल्ट क्लोराइड से। तो हम किस कंक्लूजन में पहुंचेंगे कि इमल्सन क्या है आपका, ऑयल एंड वाटर इमल्सन है। समझ में आया? फ्लोरोसेंस टेस्ट क्या होता है, फ्लोरोसेंस प्रॉपर्टी कुछ ऑयल में होती है। जैसे हम कभी गाड़ी चलाते हैं तो लाइट पड़ती है, वो जो रेड और हरे कलर के पट्टी लगी रहती हैं, तो ऐसे नहीं चमकते, जैसी लाइट पड़ी तो क्या होते हैं तो कुछ ऑयल क्या होते हैं, उनमें फ्लोरोसेंट प्रॉपर्टी होती है, तो ये उन्हीं के लिए हम करते हैं टेस्ट। ऑयल हैविंग द फ्लोरोसेंट प्रॉपर्टी, हम उसको माइक्रोस्कोप में जब लाइट मारेंगे तो पूरा बैकग्राउंड यदि लाइट से चमक रहा है, इसका मतलब ज़्यादा क्या है, ऑयल, और ड्रॉपलेट्स बस चमक रहे हैं तो कॉन्टिन्यूस फेज वाटर है। इससे पता लगा लेते हैं। तो ये टेस्ट है, इनके नाम याद रखना है और जैसे बताया उसको ऐसे एक्सप्लेन करना है। ये क्या हो गया आपका, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर इमल्सन। इमल्सन के क्या हो गए, ठीक। फिर आपको इमल्सन में एक और पूछा गया है, स्टेबिलिटी प्रॉब्लम इन इमल्सन। इमल्सन में स्टेबिलिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम क्या होती है, तो सबसे पहले हम ये भी समझें कि इनके नाम लिख लें आप। सबसे पहले स्टेबिलिटी, जब हम इमल्सन देखते हैं तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम होती है स्टेबिलिटी से रिलेटेड, तो उसमें लिखना क्रैकिंग, पहला क्या है क्रैकिंग, दूसरा लिखना क्रीमिंग, दूसरा क्या है क्रीमिंग, तीसरा लिखना फेज इन्वर्जन, फेज इन्वर्जन, चौथा लिखना फ्लॉक्यूलेशन, और फिफ्थ लिखना कोएलसेंस। देखो एक इमल्सन कैसा रहेगा स्टैंडर्ड, यदि उसमें ऑयल एंड वाटर क्या है प्रॉपर मिक्स है। इन सभी को डायग्राम बना के बताना, क्लियर, कौन कौन से हैं प्रॉब्लम स्टेबिलिटी से रिलेटेड, प्रॉब्लम क्या है। तो इमल्सन में क्रैकिंग होती है, क्रीमिंग की प्रॉब्लम होती है, फ्लॉक्यूलेशन की प्रॉब्लम होती है, कोएलसेंस की प्रॉब्लम होती है, और कौन सी प्रॉब्लम होती है, फेज इन्वर्जन। अब इसको समझ लो क्या होता है ये, क्लियर। देखो क्रैकिंग का मतलब क्या होता है, आपने इमल्सन बनाया और वो क्रैक हो गया, क्रैक हो गया मतलब ऑयल अलग हो गया, वाटर अलग हो गया। इमल्सन आपने बनाया, ऑयल फेज अलग हो गया, वाटर फेज अलग हो गया, तो प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ ऑयल लेयर एंड वाटर लेयर इज कॉल्ड द क्रैकिंग। ये क्रैकिंग हो गई। क्रीमिंग में क्या होती है, क्रीमिंग जो है क्रैकिंग के पहले का स्टेप है। यदि ऑयल जो है, आपने ऑयल एंड वाटर इमल्सन है और इसको हम बोलेंगे अपवर्ड मूवमेंट ऑफ ऑयल ग्लोब्यूल्स, ऑयल ग्लोब्यूल का अपवर्ड मूव करना, ऑयल ग्लोब्यूल का क्या करना, इसको हम बोलते हैं क्रीमिंग। तो क्रीमिंग भी बहुत ज़्यादा होगी तो एक टाइम के बाद में क्या हो जाएगा, क्रैकिंग या तो ब्रेकिंग ऑफ इमल्सन हो जाएगी। फिर फ्लॉक्यूलेशन क्या होता है, फ्लॉक्यूलेशन का मतलब ये होता है कि ड्रॉपलेट्स हैं वो आपस में फ्लॉक्यूल्स बना रही, ग्रुप में बना रही। अब फ्लॉक्स बनेगा तो कौन सी प्रोसेस ज़्यादा होगी, क्रीमिंग की प्रोसेस ज़्यादा होगी, या तो वाटर बनाएंगे फ्लॉक्स तो वो डाउनवर्ड आएंगे क्योंकि डेंसिटी ज़्यादा होती है वाटर की, ऑयल की कम होती है, तो ऑयल ऊपर जाएगा और ये नीचे आएंगे, तो जिससे भी अल्टीमेटली क्या होगा इमल्सन में, क्रैकिंग। कोएलसेंस क्या होता है, कोएलसेंस में क्या होता है कि जो स्मॉल ड्रॉपलेट्स होते हैं वो मर्ज हो जाते हैं और बड़ी ड्रॉपलेट्स बना लेते हैं। फ्लॉक्यूलेशन में क्या बना रहे हैं, फ्लॉक्स बना रहे हैं, लेकिन कोएलसेंस में क्या होता है, स्मॉल ड्रॉपलेट्स मर्ज टुगेदर एंड फॉर्म द बिग ड्रॉपलेट्स एंड दिस प्रोसेस इज नॉन एज कोएलसेंस। कोएलसेंस फाइनली क्या बनाएगा, फाइनली इमल्सन, क्रैकिंग। फेज इन्वर्जन क्या होता है कि हम बना रहे थे इमल्सन ऑयल इन वाटर और बन गया वाटर इन ऑयल, उल्टे ही कर दिया। कुछ लोग होते हैं ना ऐसे अपने जीवन में, कुछ करने जाते हैं कुछ और हो जाता है। जैसे वो पढ़ने आए थे, बोलते फीस जमा कर दें सर क्यों चतुर्वेदी जी, करने कुछ आए हैं कर कुछ और रहे हैं और जाने भी लगे। तो फेज इन्वर्जन क्या होता है, फेज इन्वर्जन की प्रॉब्लम, अब ये तो हो गई प्रॉब्लम, लेकिन इनका समाधान क्या है ये भी हमको बताना है। तो इसमें क्या क्या आ जाएंगे पॉइंट, फर्स्ट लिखना सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर इमल्सिफाइंग एजेंट। क्या करें हम, प्रॉपर इमल्सिफाइंग एजेंट को सिलेक्ट करेंगे तो हमारा इमल्सन क्या बनेगा, अच्छा बनेगा। रहने दो बंद रहने दो। प्रॉपर इमल्सिफाइंग एजेंट, प्रॉपर इमल्सिफाइंग एजेंट लेंगे तो हमारा इमल्सन सही बनेगा। फिर दूसरा हम क्या करेंगे, जो सॉल्वेंट है वो प्रॉपर लेंगे तो इमल्सिफाइंग एजेंट अच्छा बनेगा हमारा, इमल्सन अच्छा बनेगा। सिलेक्शन ऑफ सॉल्वेंट, सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर इमल्सिफाइंग एजेंट,
फिर आपका स्टोरेज यदि एंड बैंड करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। स्टोरेज यदि सही नहीं रखेंगे, इवन लोग गाड़ियाँ भी रखते हैं तो ढांक के रखते हैं ना, धूप में नहीं रखते, बारिश में नहीं रखते हैं, क्यों? जल्दी खटारा हो जाएगी। तो भाई इमल्सन ये तो डोजेस फॉर्म है, तो ये तो सभी के लिए, कोई से भी डोजेस फॉर्म में सबसे इंपॉर्टेंट केयर क्या होती है उसका? जो वैक्सीन ही लगती थी लोग उसमें रख के लाते थे, वो कोल्ड बॉक्स में, है ना, ऐसे लेके घूम रहे क्या जेब में, लाओ वैक्सीन लगवा दें वो तो खत्म ही हो जाएगा जो लगाना है। फिर दूसरा टेम्परेचर कंट्रोल। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा करेंगे, दूध को हम तुरंत गर्म करते हैं तो उसमें तुरंत मलाई बनने लगती है, दैट इज क्रीमिंग, है ना। टेम्परेचर कम करेंगे तो दूध जम जाएगा, फ्रीजिंग। तो ना ज़्यादा ठंडा करना है ना ज़्यादा तेज करना है, तो टेम्परेचर शुड नॉट बी हाई एंड लो। लो करेंगे तो फ्रीजिंग, हाई करेंगे तो क्रीमिंग, इमल्सन ही बर्बाद लो फिर उसके बाद में डेंसिटी डिफरेंस। डेंसिटी का जो डिफरेंस है वो मिनिमम होना चाहिए। डेंसिटी डिफरेंस का मतलब क्या है? जैसे मान के चलो आपने पत्थर लिया, पानी में फेंका, तो पानी में क्या होगा? वो डूब जाएगा। यदि थर्माकोल लिया, पानी में फेंका तो क्या होगा? तैर जाएगा। किस कारण से हो रहा है? डेंसिटी के डिफरेंस के कारण। तो हमको ना तैराना है ना डुबाना है, हमको दोनों को सामंजस्य रखना है। डेंसिटी बराबर कभी नहीं हो सकती, लेकिन हम कोशिश करें कि डेंसिटी डिफरेंस ज़्यादा ना हो। ज़्यादा होगा तो क्रीमिंग या तो सेडिमेंटेशन की प्रॉब्लम होगी। तो ये क्या है? समाधान है। क्योंकि क्वेश्चन ऐसा आता है कि प्रॉब्लम क्या होती है इमल्सन में और आप उसको कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, व्हाट आर द सॉल्यूशंस फॉर दैट। तो प्रॉब्लम क्या है आपकी? क्रैकिंग, क्रीमिंग और फ्लॉक्यूलेशन, कोएलसेंस और आपका फेज इन्वर्जन। कठिन है क्या इमल्सन? ठीक। लास्ट आपका मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इमल्सन। क्या मेथड ऑफ प्रिपरेशन? जैसे अभी तक सब चीज़ें लगी ना, जैसे हमने हलवा बनाया हो, अब खाना बस है। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में आपका आ जाता है ड्राई गम मेथड। कौन सा? एक आपका आ जाता है वेट गम मेथड, गमई गम, क्यों? और तीसरा आ जाता है गम के बाद बॉटल मेथड। ठीक। जब गम हुआ तो कौन सी मेथड आ गई? बॉटल मेथड। कहीं और मत पहुंचना, हम लोग इमल्सन की बात कर रहे हैं ना, नहीं भावनाओं में बह जाओ सर देखो अब इसमें हम क्या करते हैं, हमारे पास में ऑयल होता है, ठीक, और आपका वाटर होता है, और तीसरा आपका गम होती है। ऑयल, वाटर एंड गम। क्या क्या होता है? ऑयल, वाटर, गम। गम किसको होता है? ऑयल, वाटर और गम। ऑयल, वाटर और गम तीनों में। अरे भाई इमल्सन है तो क्या है, तीनों में वही रहेगा ना। तो इसमें हमको बताना क्या है, इन मेथड में करते क्या क्या है। अब वो डायग्राम आप बनाना बिल्कुल पेस्टल मोटार, इसमें मत बना देना, इसमें बॉटल ही यूज करेंगे आप। बॉटल है तो बॉटल मेथड है तो बॉटल यूज करेंगे। देखो ड्राई गम का, ड्राई गम, इसमें रेशियो क्या होता है? 4:2:1, 4:2:1, 2:2:1, इतने रेशियो में हम इन चीज़ों को लेते हैं। क्लियर? पहले हमने ये चीज़ बता दी कितने कितने रेशियो में क्या क्या चीज़ें लेते हैं। इसके बाद में इस मेथड को करते कैसे? देखो ड्राई है तो इसमें वाटर पहले नहीं लेंगे। ड्राई का मतलब क्या है? वाटर नहीं लेंगे हम, इसमें ऑयल लेंगे प्लस आपका जो गम है। ऑयल और गम को ट्राइचुरेट करेंगे अच्छे से, यूनिफॉर्म मिक्सचर्स बनाएंगे। किसको? ऑयल और गम को अच्छा मिक्सचर बनाएंगे, और फिर इसमें जब ये अच्छे से मिक्स्ड हो जाएगा तो हम इसमें वाटर ऐड करेंगे। मेथड बहुत सिंपल है, नाम याद रखो और सिस्टम याद रखो। ड्राई गम मेथड, ऑयल और गम को आप ले लेंगे, फिर इसको अच्छे से यूनिफॉर्म मिक्स कर दिया आपने, फिर धीरे धीरे इसमें वाटर ऐड करेंगे टिल द प्राइमरी मिक्सचर इज फॉर्म, इमल्सन इज फॉर्म। बन गया, फिर आप वॉल्यूम मेकअप कर देंगे। इसका बन गया आपका ड्राई गम मेथड से। वेट गम मेथड में जैसे इसमें आपने ऑयल एंड गम लिया, इसमें ऑयल एंड वाटर लेंगे आप। पहले क्या लेंगे? सॉरी ऑयल एंड वाटर नहीं, वाटर एंड गम, वाटर एंड गम। इसको अच्छे से ट्राइचुरेट करेंगे, उसके बाद में आप क्या करेंगे? इसमें ऑयल ऐड कर देंगे विद द ट्राइचुरेटिंग टिल द प्राइमरी इमल्सन फॉर्म। इमल्सन फॉर्म हो गया, बाकी चीजें ऐड करेंगे, वॉल्यूम मेकअप कर देंगे, मेथड एंड। फिर तीसरा है आपका बॉटल मेथड। बॉटल मेथड क्या है? ये ड्राई गम मेथड का ही एक पार्ट है, जिसमें आपको क्या करना है? वही ऑयल, गम एंड लास्ट में वाटर ऐड करना है, लेकिन इसको पूरा का पूरा बॉटल में ऐड करना है। बॉटल में क्यों ऐड करना है? इफ द इमल्सन यदि वोलाटाइल सब्सटेंस का है, वोलाटाइल मतलब जो उड़ जाते हैं, पता चले ट्राइचुरेट कर रहे हैं वो भग रहा है इमल्सन क्लियर? तो इसलिए हमें उसको करना है। तो मेथड वही बताना जो इसमें हमने बताई, बस ये चीज़ें हम वाटर में करते हैं और उसको एजिटेट करते हैं अच्छे से।
क्लियर? जो भी आपका कंटेंट है उससे डबल साइज की बॉटल होनी चाहिए, नहीं तो गले तक भर दिया, लो इमल्सन ही नहीं बन रहा है। तो ये हो गया आपका मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इमल्सन। अब आपके सिलेबस में लास्ट एक और पॉइंट दिया है, इमल्सिफाइंग एजेंट। क्या दिया है? इमल्सिफाइंग एजेंट। तो इमल्सिफाइंग एजेंट क्या होते हैं? जिनमें पोलर और नॉन पोलर पार्ट दोनों होता है और जो इस इमल्सन को स्टेबल इमल्सन बनाते हैं। तो इमल्सिफाइंग एजेंट कितने टाइप के होते हैं ये बस आपको बताना है। इमल्सिफाइंग एजेंट होते हैं जो नेचुरल, नेचर से हमको मिलते हैं, नेचुरल। तो नेचर से हमको कौन से मिलते हैं? एक हो गए आपके एनिमल सोर्स से मिलने वाले और दूसरे हो गए प्लांट सोर्स से मिलने वाले। एनिमल सोर्स से आपको मिलता है वूल फैट, ठीक। प्लांट से आपको क्या मिलता है? अकेसिया, ट्रैगाकैंथ। नेचुरल इमल्सिफाइंग एजेंट हो गए ट्रैगाकैंथ और अकेसिया, ये नेचुरल इमल्सन। फिर आपके इमल्सन कुछ और भी होते हैं जो सेमी सिंथेटिक इमल्सिफाइंग एजेंट है। सेमी सिंथेटिक में आपका क्या आ जाता है? कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज। कौन सा? कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज। कौन सा आ जाता है आपका? कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज और मिथाइल सेलुलोज, ये दो नाम याद रखना है। फिर आपका तीसरा आ जाता है सिंथेटिक। कौन सा? नेचुरल, सेमी सिंथेटिक, सिंथेटिक। सिंथेटिक में 3 कैटेगरी या 4 कैटेगरी डिवाइड कर सकते हैं, ठीक। फर्स्ट में लिखना आपका एनायनिक। कौन सा? एनायनिक। एनायनिक में जो हमेशा कई सारे प्रोडक्ट में डलता है, सोडियम लॉरियल सल्फेट, ठीक। फिर आपका कैटायनिक। कैटायनिक में क्या हो जाते हैं? क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड, जैसे बेंज एल्कोनियम क्लोराइड। बेंज एल्कोनियम क्लोराइड ये क्या है आपका? बेंज एल्कोनियम क्लोराइड कैटायनिक है। ये कई बार पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। बेंज एल्कोनियम क्लोराइड इज द टाइप ऑफ सरफेक्टेंट और इमल्सिफाइंग एजेंट, तो कैटायनिक है। फिर एक आता है आपका नॉन आयनिक। कौन सा? नॉन आयनिक में वो ट्विन एंड स्पान, ट्विन और स्पान। फिर लास्ट है आपका इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये आपने कहीं और भी पढ़ा इनऑर्गेनिक में, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो यहां पर आपका इमल्सन पूरा कंप्लीट अकॉर्डिंग टू द सिलेबस, ठीक है? समझ में आ गया? थैंक यू।